अगर आपके रेज्यूमे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आपको इंटर्नशिप दे और इनफैक्ट आपने ट्राई करके भी देख लिया लेकिन कोई आपको जवाब तक नहीं देता, तो आज मैं गारंटी करती हूँ कि आपको 3 स्टेप्स के अंदर मैं एक इंटर्नशिप पाने का पूरा तरीका समझाऊंगी। डोंट वरी, मेरे कॉलेज में भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज नहीं आती थी एंड आप में से जो भी टियर 2, 3 कॉलेजेस से हो उनको तो खास तौर से लगता होगा कि हमारा तो नेटवर्क भी नहीं है, तो हम कैसे इंटर्नशिप्स पाएं। इसके 3 C's होते हैं: कंपनी, कॉन्टैक्ट और कनेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद कंपनी, यानी कि हम कौन से ऐसे कंपनीज को टारगेट करेंगे जो हमें इंटर्नशिप्स दिला पाए। अब क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अपने रेज्यूमे के अंदर दिखाने के लिए कोई स्किल नहीं होगा, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई टू अ कंपनी जो मान लो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इतने बड़े लेवल की हो। तो आपको स्टार्ट करना चाहिए उन कंपनीज के साथ जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हो। अब इन कंपनीज को ढूंढने का क्या तरीका होता है, मैं आपको 5 सोर्सेज एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है ये वेबसाइट कॉल्ड एंजल लिस्ट। आज की डेट में ये वेल फाउंड के नाम से जानी जाती है। इसके आप जॉब सेक्शन के अंदर जाओ, वहां पे लोकेशन में आप इंडिया सिलेक्ट कर लो। आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स जो कि हायरिंग कर रहे हैं उनकी लिस्ट दिखाई दे जाएगी। ये सारे जनरली टेक स्टार्टअप्स होते हैं। आपको क्या करना है, आप इन स्टार्टअप्स की एक लिस्ट बना लो, खासतौर से वो जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप इंटर्नशिप करना चाहोगे। इसी तरह एक दूसरी वेबसाइट है कॉल्ड योर स्टोरी। इसका मैं एक पर्टिकुलर लिंक भी अटैच करूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये आपको उनके स्टार्टअप्स के पेज के ऊपर लेके जाएगा। यहाँ हर तरह के स्टार्टअप्स हैं, आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे हम फिनटेक स्टार्टअप्स को ले लेते हैं, लेफ्ट साइड पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। स्टार्टअप कौन से सीरीज ऑफ फंडिंग पे है, क्या वो B2C है, B2D है, उसकी लोकेशन क्या है, वहां पे आप इंडिया सिलेक्ट कर सकते हो। तो देन आप यहां से भी उन स्टार्टअप्स की लिस्ट बना सकते हो। थर्ड वेबसाइट है हमारी एंट्रैकर। यहां पर आप रिपोर्ट्स के अंदर जाओ और वीकली फंडिंग रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करो। आपको वीक वाइज दिखाई दे जाएगा कि कौन से स्टार्टअप्स में फंड्स रेज किए हैं या एक्वायर किया है बाकी स्टार्टअप्स को। सो उन स्टार्टअप्स में भी जनरली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो यहां से भी आप एक लिस्ट बना सकते हो। फोर्थ सोर्स होता है शार्क टैंक की कंपनीज का। सो अगर आप विकिपीडिया पे जाके शार्क टैंक इंडिया सर्च करोगे तो वहां आपको सीजन वाइज दिखाई दे जाएगा कौन सी कंपनीज आई थी और उनमें कितनी फंडिंग हुई और कौन से शार्क्स ने इन्वेस्ट किया। सो आप यहां से भी इनफैक्ट लिस्ट बना सकते हो, क्योंकि ये ज्यादातर हायरिंग करेंगी अगर उन्हें फंडिंग मिली होगी। हमारा फाइनल सोर्स है गूगल सर्च। सो गूगल सर्च पे आप सिंपली इंटर्नशिप टाइप करो और आगे वर्क फ्रॉम होम का फिल्टर चूज कर लो। इसके बाद एक फिल्टर और है जहां लिखा होगा डेट पोस्टेड, यानी कि कब ये इंटर्नशिप पोस्ट की गई है। वहां पे आप या तो पास्ट डे या पास्ट वीक का फिल्टर सिलेक्ट करो, क्योंकि जो इंटर्नशिप रिसेंटली पोस्ट की गई होगी वो जल्दी हायरिंग क्लोज करने का कोशिश कर रहे होंगे। तो जितना जल्दी आप अप्लाई करते हो उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप सोचोगे कि इतनी सारी वेबसाइट्स तो आपने बता दी, लेकिन अगर हम इन सब जगह पे अप्लाई करेंगे या साइन अप करेंगे तो हमारा इनबॉक्स स्पैम नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक फ्री और सेफ क्रोम एक्सटेंशन यूज कर सकते हो जिसका नाम है स्क्वायरएक्स। आप इसे ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके अपनी क्रोम एक्सटेंशन में एनेबल कर सकते हो। इसमें आपको एक डिस्पोजेबल ईमेल का ऑप्शन दिखाई देगा। इससे क्या होता है कि आपकी एक टेम्पररी ईमेल जनरेट हो जाती है, जिससे आप किसी भी वेबसाइट पे अगर साइन अप करोगे तो आपके प्राइमरी ईमेल में कोई मैसेज नहीं आएगा। आप चाहो तो इस टेम्पररी ईमेल को रीजनरेट भी कर सकते हो जितनी बार चाहो, और जो आपका टेम्पररी ईमेल एड्रेस होगा उसका इनबॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो जो भी मैसेज आएंगे यहाँ आएंगे, आपकी प्राइमरी ईमेल में कुछ नहीं जाएगा। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स मैंने बताई हैं, अगर आपको इनमें से किसी के ऊपर भी साइन अप करना हो तो आप इस एक्सटेंशन को यूज करना, अपनी प्राइमरी ईमेल को यूज मत करना। एक और चीज का ध्यान रखना कि आजकल बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं, तो जब आप अप्लाई करते हो कई बार आपको ईमेल्स आती हैं जिनमें पीडीएफ्स या कोई और अटैचमेंट होती है, तो उनमें कई बार बहुत ज्यादा फ्रॉड या मिलिशियस कंटेंट होता है। इसके लिए भी आप स्क्वायरएक्स का डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर यूज कर सकते हो। जैसे ही आपको कोई ईमेल आई जिसमें कोई अटैचमेंट हो, उस अटैचमेंट पे राइट क्लिक करके ओपन विद स्क्वायरएक्स पे क्लिक करो, तो वो एक डिस्पोजेबल व्यूअर में ओपन होगी, यानी कि आप बिना उस फाइल को डाउनलोड किए एक सेफ व्यूअर में पहले रिव्यू कर सकते हो। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि आप स्मार्ट इंटीग्रेशंस के अंदर जाके ये ऑप्शन विच इज जीमेल स्कैन फॉर मिलिशियस डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करो। इससे क्या होगा कि आप उस ईमेल अटैचमेंट के ऊपर ही देख पाओगे कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मिलिशियस है। और अगर आप फिर भी उसे व्यू करना चाहते हो तो देन सिंपली ओपन इट इन सेफ फाइल ब्राउजर। इससे आप किसी भी ऐसे स्कैम से बच जाओगे। आप इस क्रोम एक्सटेंशन को फ्रीली ऐड कर सकते हो। मैं इसका लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सी विच इज कंपनीज। सेकेंड सी होता है कॉन्टैक्ट। अब हम इन कंपनीज के कॉन्टैक्ट्स कहां से ढूंढेंगे, उसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है किसी भी कंपनी का करियर या कॉन्टैक्टस पेज, जो कि उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। दूसरा तरीका होता है लिंक्डइन पे जाके उस कंपनी का नाम सर्च करना एंड देन पीपल सेक्शन में जाके उनके एम्प्लॉइज को ढूंढना। तीसरा एंड फाइनल तरीका होता है उनके फाउंडर्स को सर्च करना और उनकी पोस्ट से ईमेल एड्रेसेस को स्कैन करना। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मैंने शार्क टैंक में ही आए एक स्टार्टअप का नाम ढूंढा
ढूंढा था जिसका नाम है दिल फूड्स। मैं उनकी वेबसाइट, लिंक्डइन और उनके फाउंडर का एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ। सो अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो, अबाउट अस सेक्शन पे क्लिक करते हो, तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखोगे तो वहीं उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सिमिलरली हम लिंक्डइन पे चलते हैं। लिंक्डइन पे दिल फूड्स टाइप करो, उनकी कंपनी आ जाएगी। उसमें पीपल सेक्शन में जाओगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि कुछ उनके टीम मेंबर्स हैं जिनके अकाउंट्स मिल जाएंगे, इवन कई होंगे तो आपको हायरिंग का ऑप्शन भी दिख जाएगा। थर्ड एंड द फाइनल मेथड इज जहां आप उनके फाउंडर के अकाउंट पे जाते हो। सो उनकी फाउंडर का नाम है अर्पिता अदिति। तो मैं उनकी प्रोफाइल पे गई, मैंने उनकी पोस्ट चेकआउट की। उनकी पोस्ट में अगर आप स्क्रॉल करोगे तो कुछ जगह पे आपको ईमेल आईडी दिख जाएगी जहां उन्होंने रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर की ईमेल लिख रखी है और कहा है कि वो लोगों को हायर करना चाहते हैं। सो सेकंड स्टेप से विच इज कॉन्टैक्ट, आपको कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो ईमेल एड्रेस हो, फोन नंबर हो या फिर के लिंक्डइन कनेक्शन हो, जिसके थ्रू आप उनको रीच आउट कर सकते हो, विच इज आवर थर्ड एंड फाइनल स्टेप कॉल्ड कनेक्ट। अब आपने जितने भी तरीके ढूंढे हो उन्हें रीच आउट करने के, उनमें से सबसे प्रोफेशनल तरीका होता है एक ईमेल या फिर के एक लिंक्डइन मैसेज। सो आप उन्हीं पे स्टिक करो, फोन वगैरह को भी मत यूज करो। इन दो तरीकों से ही हम उन्हें रीच आउट करेंगे। रीच आउट करने के भी फर्दर 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप एक ईमेल ड्राफ्ट करोगे। आई वुड रिकमेंड कि आप जेनरेटिव एआई टूल्स को ईमेल लिखने के लिए सिर्फ बेस के लिए यूज करना, यानी कि वो ईमेल लिखते ही डायरेक्टली मत भेज देना, आप उससे एक बेस फ्रेम करो। इसके बाद हम उस ईमेल को थोड़ा पर्सनलाइज करते हैं। जैसे आप दिल फूड्स का वो एपिसोड देखो शार्क टैंक पे जाके, आप देखो कि आपको उनके फाउंडर, उनके विजन, उनके बिजनेस के बारे में क्या चीज सबसे ज्यादा यूनिक लगी। आप चाहो तो थोड़ी रिसर्च भी कर सकते हो, उनकी वेबसाइट देखो, फाउंडर या फिर के बाकी टीम मेंबर्स की प्रोफाइल चेकआउट करो। जो भी चीज आपको यूनिक लगती है उनके बिजनेस के बारे में, उसे नोट डाउन करो और उसे अपनी उस ईमेल का पार्ट बनाओ। जब भी आप कभी भी ईमेल फ्रेम कर रहे हो, उसके अंदर आपको 3 चीजें मेंशन करनी जरूरी होती हैं। सबसे पहला, कंपनी के बारे में कोई यूनिक चीज। दूसरा, आपके बारे में कोई यूनिक चीज, आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंसेस जो उनके काम आएंगे। एंड थर्ड एंड द फाइनल थिंग, आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको वो पर्टिकुलर रोल क्यों चाहिए है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज योर रेज्यूमे। अब होता क्या, अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस ना हो तो हमें लगता है हम अपने रेज्यूमे को कैसे फ्रेम करेंगे। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें फ्रेशर्स के लिए एक रेज्यूमे टेम्पलेट है। आप उस वीडियो को चेकआउट करके अपना एक रेज्यूमे प्रिपेयर करो। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस मेंशन करो। आपने कॉलेज में कोई काम किया हो, आपने आसपास किसी सोसाइटी फंक्शन में कुछ काम किया हो, आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो कॉलेज में, वो सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो, जस्ट इन ऑर्डर टू शो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। थर्ड एंड द फाइनल थिंग इज एन एक्स्ट्रा माइल इनिशिएटिव। इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर उस स्टार्टअप के बारे में कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढी जो वो फेस कर रहे हैं और सोच के बताया उन्हें कि क्या सोल्यूशन है जो आप उनके लिए एग्जीक्यूट कर सकते हो, देन दैट इज कॉल्ड गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल। अगर आप किसी के लिए कुछ एडिशनल करके लेके जाते हो ना, दे डेफिनेटली गेट इम्प्रेस्ड एंड वो आपको वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। यहाँ मैं एक आपको और टिप देती हूँ। मैंने अपने जब शुरू के स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप्स की थी, तब मैंने उनसे बिना किसी रेम्यूनरेशन यानी कि बिना स्टाइपेंड के इंटर्नशिप परस्यू की थी। आई डोंट रियली से दिस अ लॉट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर पर्सन के काम की एक कीमत होती है। आपको कभी भी किसी से फ्री में काम नहीं कराना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको इंटर्नशिप्स नहीं मिल पा रही हैं, तो आप अपनी इनिशियल 1-2 इंटर्नशिप्स के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए फ्री में भी काम कर सकते हो। एटलीस्ट मैंने वो किया था, जिससे मुझे वो एक्सपीरियंस के दम पे फिर आगे इंटर्नशिप्स मिलनी शुरू हुई थी। सो ये कुछ इजी मेथड्स हैं ऑफ गेटिंग एन इंटर्नशिप इन कंपैरिजन टू अगर आप मान लो लिंक्डइन पे ही डायरेक्टली अप्लाई किए जा रहे हो, क्योंकि वहां पर जो कंपनीज हैं वो थोड़ी लार्जर स्केल की होंगी या फिर के वहां कंपटीशन ज्यादा होगा। इन तरीकों से अप्लाई करने से आपका कंपटीशन पूल भी कम हो जाएगा, प्लस आप एक पर्सनलाइज्ड वे से कनेक्ट कर पाओगे उन फाउंडर्स से। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। मुझे फीडबैक में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।